मैं डॉक्टर संदीप आपके पास आऊं उससे पहले भाई मैं एक सुरेंद्र गोसाई जी हैं, बार बार जय श्री राम की लंबा कई बार लिख रहे हैं। सुरेंद्र जी, ये बहुत आपसे आग्रह है। अ, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ में रहते हैं, ये जय सिया राम बोला करिए, जय श्री राम ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा है उसमें बिना सीता के उस पूरे जो राम दर्शन है वो पूरा नहीं होता है। तो जय सिया राम बोला करिए, जय श्री राम एक कुछ गुंडों का, कुछ मवालियों का नारा है। जय श्री राम हिंदुओं का नारा नहीं है। तो अगर आप हिंदू धर्म के हैं और अगर हिंदू धर्म को आगे करना चाहते हैं, जय सिया राम। चलिए डॉक्टर संदीप, अब मैं एक दो चीजें आपसे पूछ लूं। राहुल गांधी की बात तो भाई जैसे उनके मुंह में सरस्वती है, या वो अपनी बात को समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि इन लोगों की हिम्मत नहीं है मेरे सामने आके बैठने की। ये तो राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज दिया था, और ये पिछले 15 दिन से कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है, सामने आके बैठे तो सदन में इनकी हिम्मत नहीं होगी। वो तो आज सच हो गया कि ये सब डरपोक हैं, भग गए। एक आदमी पूरे टाइम आंख बंद किए रहे, 4 मिनट वो वहां सदन चला तो उसमें आंख बंद किए रहे पूरे टाइम, जिससे आंख ही ना मिलानी पड़े। अब वो तो बार बार दिखाया जा रहा है, और वो लगातार इतना मगन होके वो वंदे मातरम गा रहे थे। मैंने पहली बार उनको वंदे मातरम पूरा जोर जोर से गाते हुए देखा। अच्छी बात है। मैं एक चीज और आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर संदीप ये कर दूं, राहुल गांधी की दृष्टि बहुत ठीक है। केन बेतवा पे हम लोगों ने एक शो किया था। शो मतलब मैंने अमित भटनागर हैं जो उसका इंटरव्यू किए थे। मुझे दुख हुआ था क्योंकि अमित भटनागर एक लंबे समय तक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। केन बेतवा में ये चल रहा है, 44,000 करोड़ रुपया सरकार लगा रही है, 46 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, आदिवासियों को उनके घर से बेदखल किया जा रहा है, और इसको देखने वाला कोई मिला नहीं था। मतलब बहुत कम चला था, 12, 14, 1500 लोगों ने देखा था, और मुझे अफसोस हुआ था, मुझे दुख हुआ था। आज राहुल गांधी ने इस पूरी केन बेतवा की, इस पूरी आदिवासियों की टीम और उनको बुला के उनके साथ बैठ के बैठक की है, उस मामले को समझा है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के हर उन लोगों का जो कहीं दबे कुचले, जो जिनकी कोई समस्याएं हैं, उनका एक ही आशा रह गई है राहुल गांधी कि अगर राहुल गांधी इसको ले लेंगे तो ये मामला कहीं ना कहीं लॉजिकल एंड तक चलेगा। तो मैंने सिर्फ इसको इसलिए लगा दिया कि अगर भाई समय हो, मेरे दर्शक देख रहे हैं, देख लीजिएगा। अमित भटनागर एक यंग व्यक्ति, सारा कुछ, एक अच्छी नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ के केन बेतवा में उन आदिवासियों के बीच अगर काम कर रहा है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब हमारे लिए तो गर्व की बात है। डॉक्टर संदीप, अब मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख के उसी पे पूछ लूं, शायद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है इनको, और मैं इसको बार बार इसलिए हर हर अपने सेशन में कोशिश करता हूं कि लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि ये जो नए छात्र और नई जेनजी और जेन अल्फा है कितने इंपॉर्टेंट है। 1997 से 2012, ये आप खुद ही गूगल कर लीजिए कि बीच में हिंदुस्तान में कितनी बर्थ रेट थी। 45 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हुए हैं। 1997 से 2012 जो जेनजी का पीरियड बोला जाता है, और 2013 से अभी तक जो जेन अल्फा है उसमें 31 करोड़ बच्चे पैदा हो गए हैं। तो ये कुल 76 करोड़, हिंदुस्तान की आबादी का 50% से ज्यादा जेन अल्फा और जेन जी हैं। एक इस 45 करोड़ में अगर 2012 की पैदाइश को हटा दीजिए तो 2011 वाले तक जितने लोग पैदा हुए हैं वो 2029 में वोटर बन रहे हैं। 42-43 करोड़ वोटर आपके नए आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है, मतलब इस देश के लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए ये अच्छी बात है कि इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनकी कोई जात नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई जेंडर बायसेस नहीं है, इनका ऊंच नीच नहीं है। इनकी एक ही चीज है कि आपको कुर्सी पे बिठाया है, जवाबदेही तय करो, चीजें दुरुस्त करो, और अगर नहीं दुरुस्त करोगे तो वहां से हटाने की ताकत भी हम रखते हैं। इसी पे डॉक्टर संदीप, मैं क्योंकि इस सेशन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि अब छात्रों के हाथ में कम से कम देश की बागडोर, एक तरह से आप कहिएगा कि रास्ता तो दिखाना शुरू कर दिए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को उनके पीछे पीछे चलना होगा। जो राहुल गांधी बखूबी कर रहे हैं कि वो उनको एंगेज नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें समझाओ क्या है, समझ के हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर संदीप जी, जो ये जेन जी है और जेन अल्फा है, ये बेसिकली इन्होंने लीड किया, और एक कोइंसिडेंस था जो मूवमेंट हुआ दिल्ली में। कोइंसिडेंस इसलिए था क्योंकि वो लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि वो जो जनरेशन है वो इंटरनेट की जनरेशन है। ये वो समय है
जब इंटरनेट करीब करीब मैंने 2007 में पीएचडी की थी और मेरे विश्वविद्यालय में फ्री इंटरनेट आ चुका था। हम लोगों को फ्री इंटरनेट मिला हुआ था। बस हमको एक्सेस करना होता था, अपना लैपटॉप रखना होता था या कंप्यूटर रखना होता था। 2005 में हम लोग पीएचडी करते समय इंटरनेट एक्सेस कर रहे थे। तो ये जनरेशन इंटरनेट की है और टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत डेमोक्रेटिक होती है। टेक्नोलॉजी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। जो न्यूयॉर्क में दिख रहा है, जो कैलिफोर्निया में यूट्यूब में दिख रहा है, वो भारत के मतलब कालाहांडी में भी दिख रहा है, केरला में भी दिख रहा है, केरलम में भी दिख रहा है और सिक्किम में भी दिख रहा है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी दिख रहा है। तो एक्चुअली ये जो जनरेशन है, उसको बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही समझ में आ गई हैं, क्योंकि अब वो उनके पास इस तरह के लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो उनको ज़्यादा मिसगाइड करते थे और गाइड कम करते थे। तो ये जो मिसगाइड करने वाला समाज है, उससे वो दूर हैं, वो टॉक्सिसिटी से दूर हैं और जीवन को जैसे समझ रहे हैं, वैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये मसला है। अल्फ़ा वाले उनसे भी आगे हैं और रही बात सबसे दुर्भाग्य की ये है कि इस जेन जी और जेन अल्फ़ा के ज़माने में भी मीडिया को मैनेज करके जिस तरह से एक डिस्पेंसेशन ने या एक पार्टी ने लोगों के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति को थोप दिया, जो कोई व्यक्ति ही नहीं है। कभी अपने को नॉन बायोलॉजिकल कह देता है, कभी कुछ भी कह देता है, कुछ भी करता है, कुछ भी समझता है। जो समझता है वो करता है, कुछ भी बोलता है। कहता है जाके आईआईटी के कन्वोकेशन में कि मैं कोई बाबा बागेश्वर थोड़ा ही हूँ। बाबा बागेश्वर एक नंबर का फ्रॉड है, उसकी वो आप मेटाफर दे रहे हो, जिसने 250 एकड़ जमीनें कब्जा कर ली हैं अवैध। जो अपने आप में उसको चुनौती दे रहे हैं श्याम मानव नागपुर के कि तुम आओ मेरे साथ और चमत्कार अपने दिखाओ, मैं तुमको एक्सपोज कर दूंगा। वो जा नहीं रहा डर के मारे। तो ऐसे फ्रॉड बाबाओं को जो इमुलेट करे, जो उनको एक तरह से उनकी बातों को कोट कर रहा है आईआईटी के कन्वोकेशन में, वो व्यक्ति क्या ही व्यक्ति है। तो इस बात को समझना है कि जेन जी इन लोगों के बहुत सारी चीजों को वो समझती है, बस उसको वो कलेक्टिव वॉइस नहीं मिल रहा था। वो वॉइस मिली वो कॉकरोच जनता पार्टी के मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन था, जो प्रोटेस्ट था, उसमें अब माहौल बन चुका है। खाली बस यही नहीं मसला है। देखिए देश का जो एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उसका मंत्री क्यों डर रहा है? इसलिए डर रहा है क्योंकि उसको मैसेज है इंटेलिजेंस का कि देखो ये बातचीत हाथ से निकल चुकी है, ये सब मामला निकल चुका है आपके हाथ से। आप इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, वो दुबके हुए हैं। और जो थोड़ा माने करेज दिखा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि कहीं हमारा इस्तीफा ना हो जाए, हमको बाहर न जाना पड़े। हालांकि पार्टी को वही कंट्रोल करते हैं, लेकिन यही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, 2 लोग ही। लेकिन मामला ये समझ में आ गया है, आज सदन में खुद नारे लग रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। अब देखिए ये बच्चों ने इसको इजाद किया है, जेन जी के बच्चों ने इसको इजाद किया है और ये पॉपुलर हो चुका है। पॉपुलर होते ही ये इसने एक जो देवता टाइप की छवि बना के घूम रहा था व्यक्ति, उसको बंदर बना दिया है। अब क्या वो जाके गुफा में मतलब पूजा करेंगे, मंदिरों में पूजा करेंगे, कहीं कुछ भी कर रहे थे। अब उनको जब बंदर कहा जा रहा है तो लग रहा है कि कोई पत्थर से उनके मुंह पे मार रहा है। और ये जनरेशन कर रही है, वो बता रही है कि वो सही है। उस जनरेशन को इन सब चीजों का नहीं है कि हम किसी के साथ भेदभाव करें। वो बड़ा सही सोचते हैं, वो सटीक सोचते हैं, वो प्रेम को प्रेम की तरह देखते हैं और घृणा में सिंपैथी रखते हैं। हाँ, उल्टे हमारा समाज उनको निगेटिव बना रहा है। देखिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में खड़गे साहब गए, मीटिंग किया और उनकी जगह को ये लोग जाके पवित्र कर रहे हैं। अरे तुम्हारा भगवान जिसके नाम पर तुम पवित्र कर रहे हो, वो भी तुमसे कहेगा कि तुम कितने निकृष्ट हो, कितने दुष्ट हो। मैंने ये कौन सा अध्यात्म है, ये कौन सा धर्म है जो सिखाता है कि कौन सा तुमने ठिका ले लिया भाई? तुम क्या हो? क्या तुम वहां से मल त्याग नहीं करते हो जहां से सभी करते हैं? कैसे तुमने मान लिया कि हम दूसरों से ज्यादा पवित्र हैं? तो ऐसे जो सड़े हुए लोग हैं, एक्चुअली एक पार्टी है भारत में जिसके सारे अनुयायी वैसे ही अंधभक्त हैं, मूर्ख हैं, जड़ होना, जाहिल होना, दुष्ट होना उनकी प्रायोरिटी है। जरा 1 मिनट, मुझे दरवाजा बंद, बस 1 मिनट लगेगा। संदीप जी, हम लोग के जमाने में इस काम को हम लोग कहते थे 1 सेकंड। अब संदीप जी 1 मिनट में कर रहे हैं। संदीप जी, मैंने कहा कि हम लोग के जमाने में हम लोग बोलते थे 1 सेकंड बस समय देना, लेकिन आप ज्यादा रियलिस्टिक हैं, उससे पहले ही आ गए। कंटिन्यू करिए। मैं अकेले था तो एक्चुअली तो ये बेसिकली क्या है कि इन जेन जी के ऊपर बोझ है, इस तरह की आइडियोलॉजी, इस तरह के लोग, और ये उनको उस बोझ में दबा रहे थे। उन्होंने विद्रोह किया, बाहर आए हैं, इनको वो बाहर फेंक देंगे। खाली वही नहीं,
पूरे देश की जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में नकली पुलिस चौकी चल रही थी। उत्तर प्रदेश में अल्फा जनरेशन के बच्चों ने हमीरपुर में सड़क नहीं बन रही थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं, तो बच्चे अब पूछेंगे अच्छा देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि कमाई कम है और महंगाई बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि गोदी मीडिया देखिए जिस तरह से झारखंड पर सवाल पूछ रहा है, वो ये जो दिल्ली का प्रोटेस्ट था उस पर नहीं पूछ रहा था। तो अभी भी ये सुधरे नहीं है, ये उसी रास्ते पे काम कर रहे हैं और एक और बड़ा प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये दमन की नीति अच्छा इनके अंदर कोई करुणा दया माया है नहीं, और इनके अंदर ये भी नहीं है कि क्योंकि अहंकार से भरे हैं, मूर्ख हैं, जड़ हैं, दुष्ट हैं, तो अहंकार ही होगा, खोखले लोग हैं और अंदर कुछ यही सब चीजें हैं, तो ये माफी तो मांगने से रहे, ये हर वो पैंतरा आजमाएंगे जिससे इनको लगेगा कि हमने इनको फलाने को झुका दिया। अभी सौरभ दास जो उस प्रोटेस्ट का एक मुख्य चेहरा था, पौंडीचेरी में उसके घर के लोगों को जाके पुलिस ने धमकाया है और पुलिस ने उसका एक दूसरा वो बताया कि नहीं भाई ये रूटीन चेकअप था पुलिस का कि भाई घर में जाके लोगों से मिल रहे थे। तो ये देखिए ये सारे प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तुम आओ और हमसे मिल जाओ और हमको जैसे कि कहीं कोई मामला बने ना। याद रखिएगा कि खाली प्रोटेस्ट बस ये कांग्रेस जनता पार्टी या उसके बैनर तले जो हुआ वही नहीं था। प्रोटेस्ट अब हर आदमी प्रोटेस्ट के मूड में है, क्योंकि ये आप जाइए और बात करिए। मैं ऑटो वालों से बात किया, मैंने रिक्शे वालों से बात की और मैं अपने स्टाफ रूम में भी बात करता हूँ, हर आदमी प्रोटेस्ट के मूड में है। वो हर आदमी समझ गया है जिस तरह से कॉलेज के प्रेमाइसेस को इन्होंने ना संघ के कार्यक्रमों का अड्डा बना दिया था। इतना विकृत पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कार्यक्रम मैंने नहीं देखा था कि कभी खुलेआम इस तरह से स्टेट के रिसोर्सेस का यूज करके इसको मिसयूज करके और हो रहा था। चाहे वो स्कूल हो, आज दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलके टीचरों की नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये कौन सी परंपरा है भाई? आपके पास कोई काम नहीं है क्या? नियुक्ति पत्र बांटने की चीज है। मुझे नहीं लगता है कि मास अपॉइंटमेंट हुए थे। कल्याण सिंह जी ने खुद, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह जी ने किया, मायावती जी ने किया, पूरी दुनिया में और भारत में होते हैं। कभी कोई बांटता नहीं। क्या आप एहसान करो किसी भी? बांटने उठने वाला कल्चर इसलिए है कि मैं तुमको नौकरी दे रहा हूँ, मोबिलाइज कर रहा हूँ, प्रोपेगेंडा बनेगा और माहौल बनेगा, लेकिन इसमें आपका 5 से 6 घंटा जाएगा। भारत के देश का रिसोर्स जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिल है उन पे कोई डिबेट नहीं है। FCRA जैसी बिल जिसमें एक फ्रीडम हुआ करती थी एनजीओज को, उनको उनकी फ्रीडम को एक अथॉरिटी के नाम पर आप उसको छीन रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है ना, ये दमन चल रहा है, स्याही फेंक रहे हैं इनके RSS के जो रिग्रेसिव आइडियोलॉजी के लोग हैं। रिप्रेसिव RSS जो है ना, रिग्रेसिव सप्रेसिव संघ है वो, बेसिकली एक ऐसा कुंठित संघ है जहां हर तरह के विकृत लोग मिलते हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी में क्लैरिटी नहीं है। और उनके लोग जब यूथ जो एक्टिविस्ट है, नेहा बोरा जा रहे हैं, स्याही फेंक रहा है, कोई मुंह काला कर रहा है, एक्चुअली ये सत्ता के सहयोग से कर पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन सत्ता नहीं होगी तो इनके पीछे कौन इनको बचाने वाला होगा? बहरहाल ये इतना सोच नहीं रहे हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार में इन्होंने इस देश की दुर्दशा कर दी है। इकोनॉमी, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक से पैसा कमाया जा रहा है और उस पैसे का इलेक्शन में यूज हो रहा है, इलेक्शन से फिर सत्ता बनाई जा रही है। लेकिन जब पूरी मशीनरी होने के बावजूद भी युवा सामने खड़ा हो गया, वो भी उनका मासूम सा चेहरा, 15 से 16 साल की लड़कियां पूछ रही थी कि अंकल और मारो ना मुझे, कल मैं प्रोटेस्ट में नहीं आया था, मार नहीं कह पाया, आज मारो मुझे। तो बच्चे ऐसे हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत एक्चुअली इनोसेंट होना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका प्यारा सा चेहरा, सामने से खड़े हैं, पुलिस वालों को लगता है भाई हर कोई तो इस तरह का है नहीं, जघन्य नहीं है, क्रूर नहीं है। तो ये क्रूरतम लोगों की सरकार थी और मूर्खतम लोगों की सरकार थी, और ये क्रूरता और मूर्खता देश को ले जा चुकी है एक ऐसे ट्रैप में जहां से निकलने में 50 साल लगेगा। मैं तो और देख रहा हूं, 6 महीने नहीं, 2 महीने के अंदर एक बड़ा आंदोलन देख रहा हूं। मैं वो देख रहा हूं कि ये लोग 6 महीने के भीतर पार्लियामेंट से ही बाहर होंगे। ये पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं और कुछ दिन बाद ये पार्लियामेंट के गेट के बाहर